बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पैथोलॉजी जो है हम रैपिड रिव्यू डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें हमारे पास पहली की है कि राइट टू लेफ़्ट शंट डिजीज़ के नाम हमने बताने हैं इन केस ऑफ अर्ली साइनोसिस। तो इसमें आपने एक निमोनिक याद रखना है 5T। तो तरतीब से देख लें, अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स पे लिख लें या सेपरेटली एक पेज पे जो है आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपका दिल करे। तो पहला है हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस। इसमें क्या है, एक वेसल जो है इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसी तरह सीधे सीधे MCQs बनते होते हैं। और दूसरी जो है हमारे पास ट्रांसपोजिशन है, जिसमें 2 स्विच्ड वेसल्स आती है। और थर्ड पे जो है ट्राइकस्पिड। तो थर्ड पे ट्राई से आपने याद रखना है, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। फोर्थ है टेट्रा। टेट्रा मीन्स होता है 4, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। फिर फिफ्थ है हमारे पास टोटल एनेमलस पुल्मोनरी वेनस रिटर्न। तो इसमें जो है अगर आप इनके एक एक लफ्ज़ को लें, TAPVR, तो ये 5 लेटर बनते हैं। तो इसको आप जो है याद कर सकते हैं। इन अर्ली साइनोसिस ये राइट टू लेफ़्ट शंट डिजीज़ के नाम है, आपको ये लाजमी आने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है ये आपकी मोस्ट कॉमन काज अर्ली चाइल्डहुड साइनोसिस में आती है, ठीक है। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास है पुल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डिटर्मिनेंट है प्रोग्नोसिस के लिए। और दूसरी जो है हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जब आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो आपको बूट शेप्ड हार्ट मिलेगा इन केस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। थर्ड है हमारे पास ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। और फोर्थ है हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यहाँ तक था जर्नी जो हमारा राइट टू लेफ़्ट शंट डिजीज़ का। और सेकेंडली जो है हमारे पास है लेफ़्ट टू राइट शंट डिजीज़। इसमें आपको लेट साइनोसिस जो है सीन हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी एक पहले वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, फिर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, प्लस आपका एसिन-मेंजर सिंड्रोम है। ये जो है आपके लेट साइनोसिस के अंदर आती है, जिसे आप लेफ़्ट टू राइट शंट डिजीज़ बोल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये एथरोस्क्लेरोसिस नहीं है, ये आर्टीरियो है, तो नाम में ही है। इसमें क्या होता है, आपकी स्मॉल आर्टरीज़ और आर्टरील्स जो हैं अफेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं। एथरोस्क्लेरोसिस इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टीरियो के अंदर क्या है, आपकी 2 लाइक स्मॉल आर्टरीज़ और आर्टरियोल जो है अफेक्टेड होती हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है हाइलीन, दूसरी है हाइपरप्लास्टिक। तो इनको भी एक एक जो है लाइन में देख लेते हैं। हाइलीन के अंदर क्या है, ये आपको रिलेट करती हुई मिलेगी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलिटस के साथ, ठीक है। जबकि हाइपरप्लास्टिक जो है, इसमें क्या है, आपको ऑनियन स्किन अकर इन सीवियर हाइपरटेंशन। जब आप लाइट माइक्रोस्कोप कराएंगे ना, तब आपको क्या है, एक ऑनियन की तरह इस तरह से अपीयरेंस आपको नज़र आ रही होगी उसमें, ठीक है, हिस्टोलॉजी पे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है मोनकी बिर्ग स्क्लेरोसिस। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। ये दूसरा नाम है मोनकी बिर्ग स्क्लेरोसिस का। ये अनकॉमन है और अफेक्ट करती है मीडियम साइज्ड आर्टरीज़ को, ठीक है। और पाइप स्टेम अपीयरेंस आपको चेस्ट एक्सरे पे मिल रही होती है। ये ब्लड फ्लो को क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती। जबकि इसमें अगर हम बात करें आपकी नॉर्मल आर्टरी की, तो उसमें जो है 3 लेयर्स आती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से जो है एक छोटी सी तस्वीर बनाऊँ, तो इस तरह ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक लेयर है इसकी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। ये आर्टरी की क्या है, वॉल्स हैं, ठीक है, लेयर्स हैं। फिर इसके बाद आती है आपकी ट्यूनिका एंटीमा, और सॉरी मीडिया दरमियान वाली। फिर इसके अंदर जो है उसे आप बोलते हैं ट्यूनिका एंटीमा। तो इसमें वो बता रहा है कि एंटीमा जो है इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि दूसरी जो है लाइक मीडिया और हमारे पास एक्सटर्ना, ये इन्वॉल्व हो सकती हैं इन केस ऑफ हाइपरप्लास्टिक, सॉरी इन केस ऑफ मोनकी बिर्ग स्क्लेरोसिस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एथरोस्क्लेरोसिस। वहाँ पे ऊपर जो है वहाँ पे हमने पढ़ा आर्टरियोस्क्लेरोसिस, अब है एथरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या है, जो फॉलोइंग वेजल्स अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, ये इन्वॉल्व हो रही होती हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग कैसे, मतलब यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो लोअर एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, फिर हमारे पास क्रोनरी आर्टरी, फिर पोप्टेटियल आर्टरी, डिसेंडिंग थ्रेसिक एओर्टा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और सर्कल ऑफ विल्स। तो इस तरह से जो है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है इन केस ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर्स जो है आने चाहिए,
एथेरोस्क्लेरोसिस के ये दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में क्या है, हाइपरटेंशन, टोबैको स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया, डायबिटीज़, मेलिटस। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, ये आपको आने चाहिए। बाजू का जो है टीचर्स पूछ रहे होते हैं इन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। और नॉन मॉडिफाइबल कौन से हैं रिस्क फैक्टर, इसमें एज, मेल, सेक्स जो है ज़्यादातर होता है। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस और फैमिली हिस्ट्री, ये क्या है, नॉन मॉडिफाइबल है। तो एक बार फिर से देख लें, मॉडिफाइबल कौन सी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और टोबैको स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया। नॉन मॉडिफाइबल कौन से हैं, एज, मेल, सेक्स होगा, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस और फैमिली हिस्ट्री। कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस के, इसके तीन प्रिंसिपल जो हैं कंपोनेंट्स हैं। एक तो है हमारे पास सेल्स। सेल्स में क्या है, आपको स्मूथ मसल सेल्स और मैक्रोफेजेस और टी सेल्स पे ये आपको मिल रही होंगी। और दूसरी कौन सी है हमारे पास, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इनमें जो है आपकी कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स जो हैं मौजूद होंगे। और थर्ड पे है आपका लिपिड्स। लिपिड्स जो है आपको एक्स्ट्रा सेलुलरी और इंट्रा सेलुलरी लिपिड्स पे आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के। नेक्स्ट है हमारे पास एओर्टिक डिसेक्शन। ये एक लॉन्गिट्यूडनल एंटीमर टेयर होता है, ठीक है, जो कि आपकी ल्यूमन के अंदर फॉल्सली जो है बन रहा होता है। तो इसमें जो एसोसिएशन होती है वो एक तो हमारे पास हाइपरटेंशन है, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व है, इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉर्फिन सिंड्रोम, तो ये जो है आपको टेयरिंग के साथ मिल सकती है और सडन जो है चेस्ट पेन रेडिएट करेगा आपकी बैक को। ठीक है, और जब आप बीपी चेक करेंगे तो एक राइट आर्म में जो है डिफरेंट मिल रहा होगा एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट आर्म। तो इस तरह की जो आपको प्रेजेंटेशन बता रहे होंगे क्लिनिकल केस के अंदर कि अनइक्वल ब्लड प्रेशर है आर्म्स में, तो ये किस चीज़ की निशानी है, एओर्टिक डिसेक्शन की। ठीक है, तो जब आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो आपको मीडियास्टाइनल वाइडनिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है इन केस ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन। जब ईसीजी कराएंगे तब आपको क्या है, एसटी एलिवेशन मिल रहा होगा। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक स्टैनफोर्ड टाइप ए, जिसे आप प्रॉक्सिमली बोल रहे होते हैं, ये क्या करती है, असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व कर रही होती है। जबकि दूसरी स्टैनफोर्ड टाइप बी, ये डिस्टल होती है और ये इन्वॉल्व करती है सिर्फ डिसेंडिंग एओर्टा को बिलो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये जो है आपने टाइप्स भी इसकी देख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइना। एंजाइना आपको पता है इसकी तीन जो है टाइप्स हैं, एक स्टेबल है, दूसरा अनस्टेबल है, तीसरा जो है वैजोस्पास्टिक, जिसे आप प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। तो पहले हमारे पास स्टेबल के अंदर आपको क्या निशानियाँ मिली होंगी, ये सेकेंडरी टू एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तकरीबन 70% जो है इसमें अक्लेयन हो रही होती है। ठीक है, और एक्सटर्नल चेस्ट पेन जो है इसमें दिखाई दे रहा होता है। और आप जब ईसीजी कराएंगे तो उसमें क्या है, आपको एसटी डिप्रेशन मिल रहा होगा। और इसको आपने ठीक कैसे करना है, या पेशेंट बताएगा कि मैं जब रेस्ट करता हूँ तब जो है ये ठीक हो जाता है। ये एक निशानी मिली होगी किसमें, स्टेबल एंजाइना में। और दूसरी जब आप नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तब जो है, दूसरी जो है आप नाइट्रोग्लिसरीन दे देंगे। ठीक है, उससे क्या है, चेस्ट पेन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट ये थी हमारे पास टाइप 1 थी। ठीक है, और दूसरी टाइप कौन सी है, वैजोस्पास्टिक, जिसे आप प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। ये सेकेंडरी टू कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म होता है। ठीक है, और ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन मिल रही होती है आपको ईसीजी पे। तो यहाँ पे आपने क्या ख्याल रखना है, यहाँ पे हमें क्या है, जब आपने ईसीजी कराई आपको एसटी डिप्रेशन मिला। जब वैजोस्पास्टिक की बात कर रहे हैं उसमें क्या है, आपको एसटी एलिवेशन मिल रहा है। ठीक है, और ट्रांजिएंट मिल रहा है। और टोबैको स्मोकिंग जो है सिसेशन, ये रिस्क फैक्टर है। ठीक है, इन केस ऑफ वैजोस्पास्टिक। ठीक है, और ट्रीट कैसे करेंगे, आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं, नाइट्रेट्स देने हैं, और जो है सिगरेट से आपने उसको क्या करना है, रोक देना है उस पेशेंट को कि आपने सिगरेट जो है नहीं पीनी। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास टाइप है अनस्टेबल एंजाइना। तो इसमें क्या है, थ्रोम्बोसिस विद इनकम्प्लीट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ वैजोस्पास्टिक में वो सेकेंडरी लीड कर रहा था कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म को, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी अक्ले, और यहाँ पे आपको एसटी डिप्रेशन मिल रहा होगा, टी वेव इन्वेरिएंट ईसीजी पे मिली होगी, बट उसमें आपको क्या है, कोई बायोमार्कर एलिवेशन नहीं मिल रही होगी। अनलाइक नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आपको इंक्रीज़ मिली होगी चेस्ट पेन में। ठीक है, या कोई और टाइप हो सकती है चेस्ट पेन की रेस्ट पर। ठीक है, तो इस तरह की जो है आपको फाइंडिंग्स मिल रही होंगी इन केस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
तो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर क्या आपको कौन सी निशानें मिल रही होंगी? एक तो हमारे पास सब इंडोकार्डियल इन्फार्क्ट्स मिले होंगे, सब इंडोकार्डियम इनर 1/3 स्पेशली वेलनरेबल टू इस्कीमिया, एसटी डिप्रेशन ऑन ईसीजी। यहाँ तक जो थी कहानी NSTEMI की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल, वहाँ पे नॉन एसटी था, यहाँ पे एसटी है सिर्फ। इसमें आपको क्या निशाना मिले? एक तो हमारे पास ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स और दूसरी फुल थिकनेस मिल रही होगी मायोकार्डियल वॉल पे, ठीक है। और एसटी एलिवेशन जो है आपको पैथोलॉजिकली क्यू वेव्स जो है ईसीजी पे आपको मिल रही होंगी। जबकि नॉन में क्या था, वहाँ पे आपको एसटी डिप्रेशन मिल रहा था और एसटी सेगमेंट डायरेक्टली आपको यहाँ पे एलिवेशन मिल रही होगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जब आप कराएंगे तो बेस्ट इनिशियल जो है ईसीजी है। इन्वेस्टिगेशन इन फर्स्ट 6 आवर, अगर पहले 6 घंटे हैं तब आपने क्या है ईसीजी करानी है, अगर 1 से 2 घंटे हैं तब आप मायोग्लोबिन करा सकते हैं, ठीक है। और विद इन 4 आवर उसके अंदर क्या है आप CKMB, और आफ्टर 4 आवर क्या है ट्रोपोनिन लेवल आपने चेक करना है। सेंसिटिव जो होता है आपका ट्रोपोनिन T होता है, स्पेसिफिक जो है ट्रोपोनिन I होता है। तो ये एक सीधे सीधे MCQs है, इनको क्या आपने प्रिपेयर कर लेना है ठीक से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हमने लीड्स और आर्टरीज़ के बारे में क्या है डिस्कस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, ठीक है। इसमें क्या है इंफीरियर वॉल MI है, लाइक हमारे पास राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी आगे लीड कौन सी होंगी? एक तो हमारे पास लीड 2, 3 और AVF, ये आपको बता दी होंगी इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर वॉल MI, इंफीरियर वॉल में कौन सी थी? RCA थी, और इंटीरियर वॉल में कौन सी है? लेफ्ट असेंडिंग आर्टरी, ठीक है। तो इसमें लीड कौन सी हैं? एक तो V1, V6 और लेटरल वॉल में आपको कौन सी मिली होंगी? MI में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ठीक है। इसमें आपको लीड्स मिली होंगी लीड 1, AVL और V5 और V6। तो ये सीधे सीधे MCQs बनते होते हैं, इनको आपने क्या है ठीक से याद कर लेना है। कम्प्लिकेशंस हैं, कम्प्लिकेशंस किस तरह है आपको ये टाइम के लिहाज से मिल रही होंगी। लाइक हमारे पास 4 आवर पोस्ट MI है तो ये एरिथमिया की वजह से हो सकता है। अगर 4 से 24 घंटे की बात है तब ये हमारे पास फिर भी एरिथमिया की होगी, ठीक है। अगर हमारे पास 1 से 3 दिन पोस्ट MI है तब आपकी फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस की निशानी है। 4 से 7 दिन की है तब ये आपकी कार्डिक टेम्पोनेड है। मंथ पोस्ट MI है तब ये आपकी एंडोरिज्म है। तो ये कम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट ब्लॉक्स। इसमें आपकी क्या है 3 डिग्रीज़ हैं। फर्स्ट डिग्री कौन सी है हमारे पास? डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये आप इसको करेक्टराइज कर रहे होते हैं प्रोलोंगेशन ऑफ PR इंटरवल से। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में इसकी फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास मोबिडिस टाइप 1, दूसरी मोबिडिस टाइप 2। तो वो टाइप 1 में क्या होता है, ये आपकी प्रोलोंगेशन मिल रही होती है PR इंटरवल पे बाय बीट ड्रॉप पे। जबकि मोबिडिस टाइप 2 में क्या है आपको कांस्टेंट PR इंटरवल मिल रहा होगा विद बीट ड्रॉप के साथ। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है मोबिडिस टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर वहाँ पे क्या है प्रोलोंगेशन हो रही है, ठीक है, PR इंटरवल की टाइप 1 में। जबकि टाइप 2 के अंदर क्या हो रहा है कांस्टेंट PR है विद बीट ड्रॉप। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या है, या जिसे आप दूसरा नाम देते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ये करेक्टराइज्ड होता है विद नो एसोसिएशन ऑफ SA नोड विद AV नोड। तो यहाँ पे क्या है आपको एट्रियल रेट ज़्यादा मिल रहा होगा एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर रेट। नेक्स्ट है हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो यहाँ पे जो है आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं इन केस ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वो है सिस्टोलिक डिसफंक्शन, और ये डिस्प्ले करेगा एक्सेंट्रिक हेपाट्रॉफी को, जिसमें आप सार्कोमियर ऐड कर रहे होते हैं सीरीज़ में, ठीक है। और इसमें रीज़न क्या हो सकती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की? अगर हम ड्रग्स की बात करें तो आपकी जो डॉक्सोरोबिसिन है ना, ये काज करा सकती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फाइंडिंग्स कौन सी हैं? एक तो हमारे पास हार्ट फेलियर है, S3 गैलप है, सिस्टोलिक रिजर्जिटेंट मर्मर है, और डायलेटेड हार्ट ऑन इकोकार्डियोग्राम, और बैलून अपीयरेंस आपको मिलेगी जब आप चेस्ट एक्सरे करेंगे हार्ट पे, आपको बैलून अपीयरेंस मिल रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हेपाट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या है आपको डायस्टोलिक डिसफंक्शन मिल रहा होगा, लाइक डायस्टोलिक में आपको क्या है एबनॉर्मलिटी मिल रही होगी, ठीक है। और इसमें आपने क्या देखना है वेंट्रिकुलर जो है हमारे पास वेंट्रिकुलर कंसेंट्रिक हेपाट्रॉफी मिली होगी, ठीक है। और ये एडेड होगी सार्कोमियर इन पैरेलल वे के ज़रिए से। काजेज़ कौन सी हो सकती हैं इसमें? सिनकोप ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और यहाँ पे सडन डेथ भी हो सकती है। फाइंडिंग्स कौन सी होंगी यहाँ पे? S4 होगा, ठीक है, और सिस्टोलिक मर्मर आपको मिल रहा होगा। तो मिट्रल रिजर्जिटेशन भी आपको नज़र आ रही होगी ड्यू टू मिट्रल वेल्व क्लोजर। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट हो रही होगी आपके मिट्रल वेल्व क्लोज होने पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास HOCM। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी? एक तो हमारे पास मायोसाइट
डिससेसरी मिल रही होगी। बाइन्यूक्लेशन में क्या है कि आपको जो आपके मायोकार्डियल सेल्स हैं ना, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी नज़र आ रही होगी। फर्दर वो शो करेगी न्यूक्लियर इनलार्जमेंट को। इसका नतीजा क्या निकलेगा, बाइन्यूक्लेशन हो जाएगी, ठीक है। इट्स मीन्स के 2 पार्ट्स में चले जाएंगे, बाई मीन्स 2, ठीक है। और इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और एक तो है हमारे पास इंटरस्टिशियल फोल्ड्स, दूसरी है रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस, और तीसरी है पेरीवैस्कुलर फाइब्रोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो यहाँ पे आपको डायस्टोलिक डिसफंक्शन अगेन मिल रहा है। इसमें आपको लो वोल्टेज ईसीजी फाइंडिंग मिल रही होगी। एसोसिएशन किसके साथ मिली होगी, पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस के साथ, और लो फ्लेयर इंडोकार्डाइटिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक 1-2 बार मैंने ये वाला एमसीक्यू देखा है। तो आपसे इस तरह पूछ सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर एक निशानी दे देंगे आपको लो फ्लेयर इंडोकार्डाइटिस की, ठीक है। इंडोकार्डियल फाइब्रो एलास्टेसिस, अमाइलोडाइसिस और सार्किडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। ये जो है आपको रिस्ट्रिक्टिव क्या है कार्डियोमायोपैथी की। ये क्योंकि हमारे पास रैपिड रिवीजन है, इसलिए हम जो है टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, फर्दर डिटेल में नहीं जा रहे। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंडोकार्डाइटिस। तो ये एक वाहिद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें सीवीएस की और इस टॉपिक को डिस्कस ना करें, कोई एग्ज़ाम बन रहा है, तो ऐसे समझे वो एग्ज़ाम है ही नहीं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको मोस्ट कॉमन काज कौन सी दे रहा होता है, एक्यूट इंडोकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है, आपको कोई हार्ट डिजीज़ इन्वॉल्व होते हुए नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज़म कौन सा होगा, स्टेप्लोकोकस ऑरियस होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस की, तो यहाँ पे आपको कौन सी मोस्ट कॉमन काज मिलेगी, वो होगी, एक तो आपको हार्ट डिजीज़ के साथ मिली होगी। इसमें आपको ऑर्गेनिज़म जो मिलेंगे स्टेप वेरिडेंस लाइक स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेन, और हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व इंडोकार्डाइटिस एसोसिएटेड विद द आईवी ड्रग यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है एस बोवेस। इसमें क्या है, लाइक हमारे पास गैलेक्टिकस प्रेजेंट इन द कॉलन कैंसर। यहाँ पे आपको ये मिल रही होगी, सीधे सीधे एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस। ये आपको कहाँ पे मिली होगी, प्रोस्टैटिक वेल में मिल रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्राईएबल स्मॉल वेजिटेशन। यहाँ ये जो है आपको नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक जो है इंडोकार्डाइटिस में मिल रही होगी। नेक्स्ट है नेटिव वेल इंडोकार्डाइटिस। ये आपको हैसिक ऑर्गेनिजम्स के साथ, ये एक निमोनिक है, आपने याद कर लेना, ठीक है। तो H स्टैंड फॉर हेमोफिलस, A स्टैंड फॉर एग्रीकी बैक्टर, जिसमें आपकी एक्टिनोबैसिलस आ जाती है, ठीक है। और C स्टैंड फॉर द कार्डियोबैक्टीरियम, और E स्टैंड फॉर द ईकनेला, और K स्टैंड फॉर द किंगेला, ठीक है। तो लिबमैन मेनली इन्वॉल्व द मिट्रल एंड एओर्टिक बट कैन इन्वॉल्व एनी वेल्व। तो मोस्टली जो है आपकी एओर्टिक और मिट्रल वेल्व आ रही होती है लिबमैन में, ठीक है। लेकिन ये दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होती है कॉमन, ठीक है। फ्लैट स्मॉल वेजिटेशन में कौन सी है, लिबमैन, सैक, इंडोकार्डाइटिस आ रही होती है। लार्ज इरेगुलर वेजिटेशन में कौन सी है, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस के साथ एसोसिएट हो सकती है कौन सी, लिबमैन, ठीक है। और हमारे पास NBT में नॉन बैक्टीरियल हमारे पास कौन सी थी, थ्रोम्बोटिक इंडोकार्डाइटिस। ये जो एसोसिएट मिलेगी आपको टर्मिनल नियोप्लाज्म के साथ। और प्रेजेंटेशन आपको क्या मिल रही होंगी, फीवर, रॉट स्पॉट, ऑस्लर नोड्स, न्यू मर्मर, जेनवे लीजन्स, एनीमिया, नेल बेड हेमरेज एंड इनबोलाई। तो यहाँ से एक ना एक MCQs लाजमी बनता होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है रिमेटिक फीवर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक ऑर्गेनिज़म की वजह से जो है रिमेटिक फीवर अक्कर होता है। इसमें क्या है, आपकी मिट्रल वेल्व जो है ज़्यादातर जो है अफेक्ट हो रही होती है। फिर इसके बाद जो है सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो आपकी एओर्टिक वेल्व हो सकती है, ठीक है। और एसोसिएट जो है आपको कौन सी, एस्कफ बॉडीज़ और एंटी स्कफ बॉडी सेल्स आपको मिल रहे होंगे इन केस ऑफ रिमेटिक फीवर में। और इम्यून मीडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आपको रिमेटिक फीवर में मिल रही होगी। तो नेक्स्ट है जोन्स क्राइटेरिया। ये आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए। इसमें 2 क्राइटेरिया, एक मेजर है, एक माइनर है। तो मेजर में जो है आपने जोन्स जो है निमोनिक याद रखना है, ठीक है। J स्टैंड फॉर द जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, लाइक हमारे पास पोली अर्थराइटिस, यानी कि मल्टीपल जॉइंट्स जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। और O स्टैंड फॉर लुक्स लाइक हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मायोकार्डाइटिस मिल रहा होगा। और N स्टैंड फॉर नोड्यूल्स जो है आपको सबक्यूटेनियसली मिल रहे होंगे, ठीक है। और E स्टैंड फॉर द एरिथमा मार्जिनेटम, और S स्टैंड फॉर सिंडेनम कोरिया। इसमें क्या है, आपको रैपिड और अनकंट्रोल जिर्किंग मिल रही होंगी, फेस पे मिल सकती हैं, आर्म्स पे मिल सकती हैं। तो इस तरह की आपको क्या है क्राइटेरिया मिल रहा होगा इन केस ऑफ जोन्स क्राइटेरिया मेजर में।
माइनर में कौन सी आपको निशानियाँ मिल रही होंगी, एक तो फीवर मिल रहा होगा, एर्थेल्जिया मिल रहा होगा। जब आप CBC कराएंगे उसमें क्या है, आपको इंक्रीज़ इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और हमारे पास CRP और प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल मिल रहा होगा, प्लस आपको लीकोसाइटोसिस, ये फीचर्स मिल रहे होंगे माइनर क्राइटेरिया में, ठीक है। एडिशनल क्या है इसमें, रीसेंट जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस हैं या हमारे पास इंक्रीज़ ASO है, तो ये जो है इन केस ऑफ रोमेटिक फीवर आ जाती है। तो आपने इसको डायग्नोस कैसे करना है, रोमेटिक फ़ीवर को थ्रॉट कल्चर कराना है, ठीक है। प्लस उसमें आपको क्या मिलेंगे, इन रेज्ड ASO मिलेंगे। और दूसरा आपने डायग्नोस कैसे करना है, अगर आपको इस जोन्स क्राइटेरिया में चीज़ें मिल रही हैं, दो मेजर क्राइटेरिया हों, ठीक है, या एक आपको मेजर क्राइटेरिया मिल रहा हो, लाइक हमारे पास जॉइंट इन्वॉल्वमेंट का एक मेजर क्राइटेरिया आ गया, ठीक है, और दो माइनर मिल रहे हो, दो माइनर में फ़र्ज़ करें हमारे पास फ़ीवर है और दूसरा लीकोसाइटोसिस है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रोमेटिक फ़ीवर का क्या है, केस है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेरिकार्डाइटिस का टॉपिक है। इसमें क्या है, ये आपको शार्प पेन के साथ जो है मिल रहा होगा और ये एग्रीवेटेड होता है, यानी कि इसका काम क्या है, ऐसे समझिए गुस्सा हो जाता है बाय इंस्पायरेशन या रिलीव्ड बाय सिटिंग अप एंड लीनिंग फारवर्ड, ठीक है, और ऑफन कम्प्लिकेटेड बाय द पेरिकार्डियल इफ्यूजन प्रेजेंट विद द फ्रिक्शन रब। जब इसी चीज़ कराएंगे आप, उसमें जो चेंजेस मिल रही होंगी वहाँ पे आपको एक तो वाइड स्प्रेड ST सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा होगा, दूसरा आपको PR डिप्रेशन मोर स्पेसिफिकली आपको मिल रहा होगा इन केस ऑफ पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में क्या है, हीमोपेरिकार्डियम, और इसकी टाइप्स हैं फर्दर 3, हीमोपेरिकार्डियम में आ गई, ठीक है, काइलोपेरिकार्डियम, ये आपने शायद पहली बार सुनी हो। थर्ड है हमारे पास पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो पहली है हीमोपेरिकार्डियम, इसमें आपको क्या निशानियाँ मिलेंगी, एक तो हमारे पास ट्रोमेटिक रप्चर मिल रहा होगा, ठीक है, ट्रोमा की वजह से कोई वेसल जो है रप्चर्ड हो गई है, रप्चर एओर्टिक एनेरिज्म टाइप A होगी, ठीक है, स्कर्वी मिल सकती है और नियोप्लाज्म या ल्यूकीमिया मिल सकता है इन केस ऑफ हीमोपेरिकार्डियम। नेक्स्ट है काइलोपेरिकार्डियम, इसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थोरैसिक डक्ट और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, ये आपको क्या है मिल रही होंगी इन केस ऑफ काइलोपेरिकार्डियम। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारे पास पेरिकार्डियम कार्डियल इफ्यूजन, इसमें क्या है आपको हार्ट फेलियर, वायरल मायोपेरिकार्डाइटिस, मेटास्टैटिक मैलिग्नेंसी और रेनल फेलियर जैसे फीचर्स आपको मिल रहे होंगे। नेक्स्ट है टॉपिक कार्डियक ट्यूमर्स का। मोस्ट कॉमन मेटास्टैटिक ट्यूमर जो है आपका वो मेलानोमा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कार्डियक ट्यूमर्स इन केस ऑफ एडल्ट्स विद चिल्ड्रंस, ठीक है। माइक्सोमा जो है ये आपको एडल्ट्स के अंदर मिल रहा होता है, ठीक है, और ये इन्वॉल्व कर रहा होता है लेफ़्ट एट्रियम को, और बाल वेल्व स्ट्रक्चर मिल रही होगी लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है इंटरल्यूकिन 6 को, और जब आप एस्कल्टेट करें तो ये वहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलेगी, अर्ली डायस्टोलिक ट्यूमर प्लॉप साउंड जो है आपको सुनाई देगा। हिस्टोलॉजी जब आप देखेंगे हिस्टोलॉजी में, उसमें क्या है जिलेटेनियस मटेरियल मिल रहा होगा, माइक्सोमा सेल्स जो है इमर्स्ड होंगे इन ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेन्स के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेब्डोमायोसार्कोमा, ये चिल्ड्रंस के अंदर जो है मोस्टली जो है कॉमन पाई जाती है, ठीक है। एसोसिएशन इसकी बात करें ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ, तो यहाँ पे आपको जब भी रेब्डोमायोसार्कोमा पूछेंगे तब ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का क्या है जिक्र कर रहे होंगे, और ये जो है आपको वेंट्रिकल्स में अफेक्टेड जो है मिल रही होगी। मैक्सोमा जो था वो आपको लेफ्ट एट्रियम में मिल रहा था, और हिस्टोलॉजी जब आपने मैक्सोमा की कराई थी आपको जिलेटेनियस मटेरियल मिल रहा था, जबकि आप जब रेब्डोमायोसार्कोमा में हिस्टोलॉजी कराएंगे तब आपको हिमाटोमेटोस ग्रोथ आपको मिल रही होगी, ठीक है। यहाँ तक थी हमारे पास CBS पैथोलॉजी। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जो है समझ आई होगी और हेल्पफुल भी रहेगी इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।